हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में अगले 24 घंटे तक फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। यह चेतावनी चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले को दी गई है। वहीं कोल डैम प्रबंधन ने जलाशय में बढ़ते जल स्तर को देखते हुए पानी छोड़ने का निर्णय लिया है। बिलासपुर में सतलुज नदी पर बने कोल डैम से 11 बजे पानी छोड़ा जाएगा। इसका पानी हिमाचल के तमाम जिलों से होते हुए पंजाब में एंटर करेगा। डैम से पानी छोड़ने के बाद सतलुज नदी का जल स्तर 4 से 5 मीटर तक बढ़ेगा। इसको देखते हुए निचले इलाकों में लोगों को नदी के आसपास नहीं जाने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने लगातार तीसरे साल बरसात में अपना कहर बरपाया है। राज्य के मंडी जिले में इस शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा नुकसान जान और माल का हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने कहा है कि मंडी में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। रेड अलर्ट जारी किया गया। हमारी सरकार पूरी तरह से हर स्थिति से तैयार है और आज मुझे खुशी है कि हमने खच्चरों के माध्यम से अनाज पहुंचा दिया है और रास्ते भी कुछ खोल दिए गए हैं। आज पिछले कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को वहां भेजा गया था, आज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को वहां भेजा गया है कि वहाँ पीडब्ल्यूडी के सारे कामों को जायजा लिया जाए। मैं खुद रात को पूरी स्थिति का जायजा ले रहा हूँ और जो भी आपदा प्रभावित परिवारों ने हमने 5,000 रुपया मकान के किराए के लिए प्रति माह देने की प्रति परिवार घोषणा कर दी है और मैंने आज ही दिशा निर्देश दिया है कि उनके लिए खाद्यान्न की जो वो चीजें हैं वो हिमाचल प्रदेश की सरकार उनको उपलब्ध कराएगी। वहीं बाढ़ बारिश पर बात करते करते सीएम ने शिमला में सरकारी विभागों में लगाई गई राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत ई व्हीकल सेवा के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने कहा है कि 5 साल के लिए ई व्हीकल के माध्यम से युवाओं की गाड़ियों को सरकारी विभागों में जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें रोजगार मिलेगा। सरकार ई व्हीकल पर 50% सब्सिडी भी देगी। सरकार ने राजीव गांधी ई स्टार्टअप टैक्सी योजना की शुरुआत की है। हमने अपने गारंटी में 680 करोड़ रुपए की इस परियोजना की बात की थी, जिसमें प्रथम चरण में ई टैक्सी योजना है, दूसरे में प्राकृतिक खेती की योजना है। तो सब चीजों को एक अमली जामा बनाकर आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। ई टैक्सी योजना एक ऐसी योजना है जो पर्यावरण अनुकूल है, जिसमें रोजगार अनुकूल है, जिसमें सरकार एक ई टैक्सी का जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, ई टैक्सी खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी देती है। यानी कि ई टैक्सी अगर 10 लाख रुपए की है तो उसमें 5 लाख रुपया सरकार की तरफ से उपलब्ध होगा और ये गाड़ी सरकारी विभाग में लगेगी। हिमाचल में आई आपदा को लेकर के राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं राहत बचाव कार्य के साथ साथ राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने का भी काम करती हुई नजर आ रही है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से कमल ठाकुर की रिपोर्ट।